नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको हिमालय के उन दरवाजों की कहानी सुनाने जा रहा हूं जहां की सुबहें चिड़ियों की चहचहाट के साथ शुरू हुआ करती थी और शामें आसमान में टिमटिमाते सितारों की जगमगाती रोशनी के साथ। दोस्तों, इन शांत पहाड़ों में कल तक ठंडी हवा बहा करती थी, लोग अपने आप में मस्त रहा करते थे, खूब मेहनत के साथ अपने अपने कामों में व्यस्त रहते हुए अपने परिवार के साथ बेहद खुश थे। परंतु आज वहां का माहौल कुछ बदला बदला सा नजर आता है। यहाँ के बाजारों में पहाड़ी होटलों की संख्या लगातार कम होती जा रही है, जिनमें कभी स्वादिष्ट पहाड़ी मीट भात या चिकन के साथ तवा रोटी का लोग स्वाद लिया करते थे, वहीं लोग अब परंपरागत पहाड़ी भोजन की जगह बिरयानी खाने लगे हैं। दोस्तों, सबसे अधिक हैरानी की बात यह है कि वहां के लोग इस बदलाव से पूरी तरह से बेखबर हैं। दोस्तों, कुछ समय पहले तक अल्मोड़ा विजिट करने वाले लोग वहां के पहाड़ी होटलों में रोटी भात भुटुआ और थोड़ा बहुत मटन ले लिया करते थे और फिर अपने गंतव्य की ओर चला जाया करते थे, चैन और सहज जीवन में। लेकिन आज वहां पर बिरयानी की दुकानों पर लोगों की भीड़ लग रही है। वहां का हर दूसरा शख्स 500 ग्राम बिरयानी लेता दिखाई देता है। और गौर करने वाली बात यह है कि यह बिरयानी खाने वाले लोग अधिकतर हिंदू हैं। ये वो हिंदू हैं जिनका दिल बड़ा है, उनमें इतनी हिम्मत है कि वो अपने देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ भी बोल सकते हैं। लेकिन दोस्तों, यह गेम अब चेंज हो चुका है। पहाड़ी ढाबे धीरे धीरे बंद हो रहे हैं, मटन चिकन और दाल भात की देसी थालियां दिन पर दिन सिमटती जा रही हैं। आखिर क्यों और कहाँ गए ये सारे लोग जो यहाँ पर पहाड़ी ढाबे चलाया करते थे? दोस्तों, कल तक जिस नैनीताल की माल रोड पर भुट्टे और काफल बिका करते थे, आज वहां हैदराबादी बिरयानी, मुरादाबादी बिरयानी, चिकन बिरयानी के चमकते पोस्टर नजर आते हैं। दोस्तों, सवाल यह नहीं कि वहां पर बिक क्या रहा है, सवाल यह है कि खा कौन रहा है, और वह भी इतने बड़े पैमाने पर। आखिर क्यों? क्या ये दुकानें यूं ही यहां पर खुल रही हैं, या फिर क्या कोई इन्हें फाइनेंस कर रहा है? हल्द्वानी, भवाली, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, पौड़ी, टिहरी, रानीखेत, ये वो सारे शहर थे जहां को शाम 8 बजे सब कुछ बंद हो जाया करता था। 8 बजे के बाद यहाँ के बाजारों में सन्नाटा छा जाता था। जहां लोग एक दूसरे को नाम से पहचानते थे, वहां के बाजार आज रात के 10 बजे तक खुले होते हैं। लेकिन वहां के दुकानदार बदल गए हैं, उनके चेहरे बदल गए हैं, भाषा बदल चुकी है, बोलने का लहजा बदल चुका है, और इन सब के साथ थाली भी बदल चुकी है। अब भट्ट और मसूर की दाल नहीं, बिरयानी की प्लेट पर लड़ाई है। अब स्वाद की नहीं, पहचान की लड़ाई है। दोस्तों, जरा इस खेल को समझिए। जो आदमी बिरयानी खिला रहा है, वह सिर्फ खाना नहीं बेच रहा, वह धीरे धीरे इस जमीन को भी खरीद रहा है, बड़ी खामोशी के साथ यहाँ के बाजारों पर कब्जा कर रहा है। वह खुलेआम पहाड़ियों का रोजगार छीन रहा है, और पहाड़ी अपना क्षेत्र, अपना प्रदेश छोड़कर दिल्ली और नोएडा जैसे शहरों में जा रहे हैं एक कदर रोजगार की तलाश में। हकीकत यह है कि कल तक पिथौरागढ़ का जो युवक जिस जगह पर दुकान खोलने से कतराता था, आज बाहर से आया आदमी उसी जगह पर बिरयानी सेंटर चला रहा है। आखिर क्यों? दोस्तों, पौड़ी की गलियों में जहां कभी तिल के लड्डू बिका करते थे, आज वहां चिकन ग्रेवी की खुशबू है। और खा कौन रहा है? स्थानीय लोग। लेकिन वो भूखे नहीं हैं, बल्कि वो भटके हुए लोग हैं। उन्हें नहीं पता कि जो वह खा रहे हैं वह सिर्फ एक स्वाद नहीं, बल्कि धीरे धीरे उनकी मिट्टी से उन्हें काट रहा है। हर बिरयानी की दुकान के पीछे कोई साधारण हलवाई नहीं बैठा है, वहां एक नेटवर्क है जो प्लानिंग के साथ जगह चुनता है और बाजार पर धीरे धीरे कब्जा करता है। दोस्तों, अपने शहर से बाहर रहने वाले उत्तराखंड के लोगों से मेरा अनुरोध है कि याद कीजिए कि आप अपने शहर में आखिरी बार कब गए थे। यदि वाकई में आप वहां काफी लंबे समय से नहीं गए, तो हकीकत मैं बताता हूं, आपको अपने शहर के बाजारों में न तो लोकल नाई मिलेगा, न धोबी, न मैकेनिक, न ही रेहड़ी ठेला वाले, और न ही बोचड़।
आलम यह है कि आज पहाड़ों से झटका मांस वाले बैनर लगभग खत्म हो चुके हैं। 5-10 रुपये कम के फेर में नादान पहाड़ी लोग उन लोगों से चिकन या मटन खरीद रहे हैं जो हलाल का मांस बेचते हैं। शायद कम ही लोगों को इस बारे में पता होगा कि इसके पीछे भी एक गेम है। जो हलाल का मांस बेचते हैं उन्होंने अपनी दुकानों पर हलाल मांस का बैनर और अपने नाम का बोर्ड ही नहीं लगाया हुआ है, जिस कारण सीधे और सच्चे पहाड़ी महज 5 या 10 रुपए सस्ता के लालच में धोखा खा जा रहे हैं और इसी लालच के चलते हुए अपने देश, प्रदेश, जनपद और शहर की जड़ों को अनजाने में ही खोखला कर रहे हैं। दोस्तों, यदि गौर किया जाए तो बिरयानी वार कोई आंदोलन नहीं है। यह किचन से चलने वाला एक कल्चरल क्राफ्ट है, जहां दुकान एक दरवाजा है और थाली है एक हथियार। जो युवक आज हल्द्वानी के कॉलेज में पढ़ रहा है, उसे दिख नहीं रहा कि उसके चौराहे या कॉलेज के आसपास एक नई ताकत बस रही है। जो युवा अल्मोड़ा के मॉल रोड पर घूम रहा है, उसे नहीं पता कि वहां पर एक नई भाषा पनप रही है, जो कल उसकी आवाज और उसके अस्तित्व को दबा देने को आतुर है। दोस्तों, देहरादून, हल्द्वानी, नैनीताल, अल्मोड़ा या उत्तराखंड के अनेक हिल स्टेशनों में यह बिरयानी खा कौन रहा है? इसे क्या कोई भूखा आदमी खा रहा है? बिल्कुल भी नहीं। बिरयानी वो लोग खा रहे हैं जो बेपरवाह हैं और अपने परिवार की भौसे से अनजान हैं। ये वे लोग हैं जो अपनी जड़ों से कटते जा रहे हैं। दोस्तों, आप गौर कीजिए, आपको भी लगेगा कि अब यह पहाड़ के शहरों पर कब्जा किए जाने की साजिश है। देखा जाए तो पहाड़ के शहर अब अपने ही घर में पराये बनते जा रहे हैं। बिरयानी अब सिर्फ एक खाने की चीज नहीं, यह एक कल्चरल सॉफ्ट इन्वेजन बन चुका है। दोस्तों, आपके मन में यह सवाल जरूर उठ रहा होगा कि कल्चरल सॉफ्ट इन्वेजन होता क्या है, तो इस बारे में मैं आपको बताता हूं। कल्चरल सॉफ्ट इन्वेजन कोई गोली बंदूक का हमला नहीं है। यह एक सांस्कृतिक नरम आक्रमण है, जिसमें एक बाहरी संस्कृति बिना खून बहाए अपने विचारों, अपनी आदतों और स्वादों के जरिए किसी भी क्षेत्र की संस्कृति को धीरे धीरे मिटा देती है। और अफसोस इस बात का है कि यह सब देवभूमि उत्तराखंड में हो रहा है। हैदराबादी बिरयानी, मुरादाबादी बिरयानी के नामों के जरिए हमारी सांस्कृतिक पहचान को धीरे धीरे खत्म किए जाने की साजिश की जा रही है। अगर समय रहते नहीं जागे तो शायद कल को अल्मोड़ा में बाल मिठाई मिलना बंद हो जाए और शायद हल्द्वानी का नाम भी बदल दिया जाए। दोस्तों, अब बात करते हैं बिरयानी की। आखिर पहाड़ों में इसे खा कौन रहा है? क्या जो व्यक्ति इसे खा रहा है उसे पता भी है कि वह क्या खा रहा है? उसे नहीं मालूम कि उस एक प्लेट में कितनी पहचानें घुल रही हैं, कितनी बोलियां, कितनी बोझिल सांसें और कितनी पीढ़ियों की सौधी विरासत उस प्लेट में दम तोड़ रही है। दोस्तों, हकीकत यह है कि अब यह बिरयानी स्वाद से नहीं, सिस्टम से लड़ी जा रही है और जो जीत रहा है वह सिर्फ खा नहीं रहा, वह धीरे धीरे हमारी जड़ें चबा रहा है। क्योंकि अब यह मामला सिर्फ खाने का नहीं, बल्कि हमारी मिट्टी की पहचान का भी है। तो दोस्तों, बहुत जल्द आपसे फिर मुलाकात होती है एक ऐसे ही सारगर्भित और दिल को दहला देने वाली कहानी के साथ। तब तक खबरदार रहिए और अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।